अध्यक्ष महोदय, मुझे अब तो प्रभारी मंत्री जी पर थोड़ी दया भी आने लगी, पर मैं बधाई तो दूंगा ही। हर विभाग में हर चीज का एक ही उत्तर शांतिलाल जी, और उसके पीछे अशांति की बात मैं नहीं करूंगा। सभापति महोदय, दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 सदन इस पर विचार कर रहा है और मूल रूप से आज से नहीं, पिछले 40 साल से जानते हैं आप कि मुझे शांति कुमार कहते हैं, लाल नहीं कहते हैं। कुमार और लाल में क्या फर्क है बता दो, आप डेफिनेशन बता दो मेरे को। मैंने तो धरती का लाल माना आपको। तो सभापति महोदय, मूल रूप से इंडियन पेनल कोड 1860 के सेक्शन 272, 273, 274, 275 और 276, इनमें मंत्री महोदय आप अमेंडमेंट लेकर आए। आपके इस बिल में उद्देश्य और कारणों के कथन में आपने उल्लेख किया और सही किया कि खाद्य और औषधि में मिलावट संबंधी अपराधों में भारतीय दंड संहिता के अंदर जो सेक्शन 272 से 276 तक जो प्रावधान किया गया है सजा का, वो वर्तमान में कम है। चूंकि खाद्य पदार्थ और दवाइयों के मिलावट से मानव जीवन पर संकट आता है, इसलिए आप प्रस्ताव लेकर आए हो कि इन जघन्य अपराधों में इस सजा के प्रावधान को बढ़ाया जाए। मंत्री महोदय, दंड विधियां, दंड संहिता, ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है 7वीं अनुसूची का, एंट्री 1 पर इसको लिखा है। इस संशोधन विधेयक को लागू करने से पहले आपको महामहिम राष्ट्रपति महोदय की कंसेंट लेनी पड़ेगी और इसी प्रकार जो खाद्य पदार्थ और अन्य माल में अपमिश्रण का प्रावधान है वो भी कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, एंट्री 18 में। तो मंत्री महोदय, ये जो आप प्रस्ताव लेकर आए हैं आईपीसी के सेक्शन 272 में, और सभापति महोदय आईपीसी का सेक्शन 272 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ निर्मित करेगा जिससे वो वस्तु खाने पीने योग्य नहीं रहेगी, तो वर्तमान में सेक्शन आईपीसी के धारा 272 में 6 माह का कारावास और 1000 तक का जुर्माने का प्रावधान है। आप एक अभिव्यक्ति के माध्यम में संशोधन कर रहे हैं इसमें, और कारावास में आप कह रहे हैं कि कम से कम 1 वर्ष का कारावास और 7 वर्ष तक की सजा हो सकेगी। इस प्रकार का संशोधन आप लेकर आए। और इसी 272 में एक और अभिव्यक्ति के माध्यम से आप एक संशोधन और कर रहे हैं कि किसी भी मिलावटी वस्तु के निर्माण से मानव जीवन पर अगर संकट आ जाए तो 3 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा और 50,000 का जुर्माना। और पहले सेक्शन 272 जो बेलेबल था, नॉन कॉग्निजेबल था, आप इसको नॉन कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल बना रहे हैं और ट्रायल बाय सेशन कर रहे हैं। इसमें मेरे को कोई ऐतराज नहीं। इसी तरह सभापति महोदय, जो 273 है आईपीसी में, इसमें कोई भी व्यक्ति ये जानते हुए कि खाद्य सामग्री में मिश्रण किया हुआ है उसको बेचता है और वो हानिकारक है, तो उसमें पहले 6 माह की सजा और वो 1000 तक का जुर्माना था। उसमें भी आप सजा को बढ़ाने का प्रावधान लेकर आए हैं, 1 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा और 10,000 तक का जुर्माना। अगर वो खाने पीने की वस्तु को जानते हुए बेचता है और वो मानव जीवन पर उससे संकट आ जाता है, तो आप उस एक अभिव्यक्ति में इस सजा को और आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें 3 वर्ष से उम्र कैद तक की सजा और 50,000 का जुर्माना। ये सारे प्रावधान खाद्य पदार्थ में मिश्रण किए जाने पर है। और इसी तरह सभापति महोदय, कोई औषधि में मिश्रित करता है
274 में आपने ये प्रावधान किया है कि औषधि में मिलावट करता है जिससे उसका प्रभाव कम हो जाए या क्रिया बदल जाए। पूर्व में 6 माह का कारावास और 1,000 का जुर्माना था, उसको स्थान पर आप उसको बढ़ाकर 1 वर्ष से 7 वर्ष का कारावास और 10,000 तक के जुर्माने का प्रावधान कर रहे हैं। और इसी 274 में अगर मिलावट की औषधि दवाइयों के निर्माण से उसके उपयोग से मानव जीवन पर संकट आ जाए तो 3 वर्ष से आजीवन कारावास और 50,000 का जुर्माना। और 275 में कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि मिलावटी दवाई उसके कारण ये हानिकारक है, ये प्रभावहीन है, विक्रय करता है, तो जो पहले प्रावधान था उससे आपने इस सजा के प्रावधान को 3 वर्ष और आजीवन कारावास किया है। और 276 के अंदर नकली दवाई को असली दवाई को बेचने वाले पर, और या जिस तरह सभापति जी सर दर्द की दवाई को ये कहते कैंसर इससे ठीक हो जाएगा। अभी वैश्विक महामारी कोरोना में रेमडेसिविर को जिस प्रकार बेचा गया, इसमें पहले जो सजा थी वो जो 6 माह से 1,000 था, अब आप उसको 1 वर्ष से 7 वर्ष और 10,000 तक के जुर्माना। और अगर इस विक्रय से कोई मानव जीवन पर संकट आ जाए तो और ज्यादा अपराध, इसमें 3 वर्ष से आजीवन कारावास और 50,000 का जुर्माना। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो प्रावधान, ये जो संशोधन आप लेकर आए हैं सेक्शन 272 से 276 में, मैं समझता हूं कि अगर आप मंत्री महोदय कहीं मेरी बात सुन रहे होंगे, ये जो एक्ट मूल रूप से है, इस एक्ट के अंदर उद्देश्य और कारणों के कथन, सभापति महोदय उसमें लिखा है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 का जिक्र करते हुए और धारा 59 का भी जिक्र किया है। और उसमें यह कहा है कि मानव जीवन के उपयोग में मिलावटी खाद्य पदार्थ से होने वाले जीवन संकट के लिए जो कोई विक्रय करेगा, भंडारण करेगा या उसका आयात करेगा, यह आपका खुद का एक्ट के उद्देश्य और कारणों के कथन में आप कह रहे हो कि उसमें सेक्शन 59 में अधिकतम दंड आजीवन कारावास, यानी पहले से एक सेंट्रल एक्ट चल रहा है, फूड सेफ्टी एक्ट 2006, उसके सेक्शन 59 में प्रावधान है कि अगर कोई खाद्य पदार्थ में विक्रय करेगा, भंडारण करेगा, मिलावट करेगा और मिलावट की चीज का आयात करेगा तो उसको दंड कितना है सभापति महोदय? दंड है उसको उम्र कैद। और मैं समझता हूं, और उसके बाद सभापति महोदय ये संशोधन आईपीसी में क्यों लेकर आए हैं? आईपीसी में जिस सजा का वर्णन मैंने कहा अमेंडमेंट के द्वारा, उससे अधिक सजा इसमें सेंट्रल एक्ट है। और अब से नहीं, ये सेंट्रल एक्ट जो 2006 से, मतलब अगस्त 2007 से इन्फोर्स हो गया था, इसका नोटिफिकेशन राजस्थान में भी हो गया था, मेरे समझ के परे की बात है। और मंत्री महोदय इसी के उद्देश्य और कारणों के कथन में आपने ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का भी हवाला दिया है, उसके सेक्शन 27 का भी हवाला किया है। उसी में आपने लिखा है कि कोई भी औषधि नकली मिलावटी हो उसका निर्माण करे, विक्रय करे, भंडारण करे तो सेक्शन 27 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का, औषधि प्रसाधन अधिनियम 1940, उसमें आपने आजीवन कारावास का सजा का प्रावधान है, 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। यानी आप जो संशोधन लेकर आए हैं सेक्शन 275-76 में, औषधियों में अपमिश्रण करने और औषधि को कम प्रभाव वाली औषधि बेचने पर, उसमें सजा है आपकी 3 वर्ष से 7 वर्ष से उम्र कैद तक की, और इसमें आजीवन कारावास और साथ में जुर्माना 10 लाख तक का। मैं समझता हूं कि आज ये जो दोनों सेक्शन मैंने कहा, फूड सेफ्टी एक्ट 2006 का सेक्शन 59, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का सेक्शन 27, और इस फूड सेफ्टी एक्ट सभापति महोदय 15 अक्टूबर में, पहले अगस्त बोल गया था, 15 अक्टूबर 2007 से इस राजस्थान में प्रभावी है, और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 से है। मैं समझता हूं मंत्री महोदय जवाब दें तो आप बताएं, पिछले 15 वर्षों में खाद्य पदार्थों की मिलावट के संबंध में जितने भी मामले बने, सारे मामलों का चलान फूड और सेफ्टी एक्ट के अनुसार हुआ,
सेक्शन 26, 51, 52 में, और आपने सक्षम न्यायालय ने ग्रेविटी के अनुसार से इसमें सजा का प्रावधान भी किया, अलग अलग समय सजा का प्रावधान। अब सजा का प्रावधान क्या है? क्योंकि कंट्रावेंशन देखिए आईपीसी में संशोधन लेकर आ रहे हो। और मंत्री महोदय, फूड सेफ्टी एक्ट का सेक्शन 59(1) कहता है खाद्य पदार्थ में मिलावट के सेवन पर किसी व्यक्ति को साधारण नुकसान होता है तो 6 माह का कारावास और 1 लाख का जुर्माना। और 59(2) कहता है मिलावटी वस्तु के सेवन से ज्यादा नुकसान हो गया परंतु थोड़ा नुकसान कम हुआ तो 1 वर्ष की सजा और 3 साल का जुर्माना। और सेक्शन 59(3) कहता है कि मिलावटी वस्तु के सेवन से किसी व्यक्ति को घोर क्षति हो गई तो 6 वर्ष का कारावास और 5 लाख का जुर्माना। और सेक्शन 59(4) क्या कह रहा है? मिलावटी वस्तु के सेवन से मृत्यु हो गई तो 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और 10 लाख का जुर्माना। यानी फूड सेफ्टी एक्ट में जो प्रावधान किया गया है वो 1 वर्ष से आजीवन कारावास का और जुर्माना 1 लाख से 10 लाख का अलग अलग ऑफेंस की ग्रेविटी के अनुसार किया गया है। आप क्यों लेकर आए, ये मेरे समझ के परे की बात है। और आप इसी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 27 कह रहा है कोई व्यक्ति ऐसी दवाई का निर्माण या जिसके सेवन से किसी व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाए तो 3 साल से 10 वर्ष की सजा, मृत्यु होने पर आजीवन कारावास और 10 लाख का जुर्माना। मेरे समझ में नहीं आया, सदन का क्यों समय जाया करें। और मैं चाहूंगा राजा खेड़ा से आने वाले मान्य सदस्य एक चीज लिख लो, आपको ये सौभाग्य मिलेगा नहीं, पर विरासत में आपके पिताजी ने कई बार इन्हीं कुर्सियों पर बैठे, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। इसी 29 अगस्त को, सभापति महोदय मैं बड़े जुम्मारी से कह रहा हूं, इसी 29 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया, अखबारों में छाया हुआ, अशोक शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। बेंच थी जस्टिस संजय किशन कौल और के एम जोजफ की, और उन्होंने निर्णय दिया कि दवाइयों के अपमिश्रण में, मिलावटी में, नकली होने पर इंडियन पेनल कोड के प्रावधानों से ज्यादा ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के प्रावधान सख्त है, इसलिए पुलिस कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, पुलिस कोई जांच नहीं करेगी, और जितने भी इसमें अपराध बनेंगे ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी उसके अनुसार करेगी। और सभापति महोदय, ये ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट का धारा 3(1) इसमें ड्रग ऑफिसर के कार्यों को भी बताया गया है। मैं समझता हूं कि जब ये सारे प्रावधान आज की तारीख में है, क्यों और कैसे आप इस प्रकार के प्रावधान लेकर आए हैं। और फूड सेफ्टी एक्ट जिसका जिक्र मैंने कहा, उसमें भी सभापति महोदय सेक्शन 65 में, 65A में, 65B में, 65C में, 65B(2) में जो सजा का प्रावधान ग्रेविटी के अनुसार है, वो भी अध्यक्ष महोदय 5 लाख एक मुआवजे का प्रावधान भी है। मंत्री महोदय, अच्छा रहता आप आईपीसी के अंदर संशोधन लेकर आए, पर जिसके साथ अपराध कारित हो गया, ये फूड सेफ्टी एक्ट का जो प्रावधान है सेक्शन 65, उसमें प्रावधान किया गया है कि मिलावटी खाद्य के सेवन से अगर मृत्यु हो गई तो नेता प्रतिपक्ष को 5 लाख का मुआवजे का प्रावधान है, अगर घोर क्षति हुई तो 3 लाख का 65B में, और सेक्शन 65C में कम हुआ तो 1 लाख का, और मृत्यु होने पर 30 लाख में मुआवजा दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि अगर ये प्रावधान आप आईपीसी में संशोधन करके लाते तो बड़ा ठीक रहता। सभापति महोदय, सदन का ध्यान 2020-21 मुख्यमंत्री जी का पैरा 13 में मुख्यमंत्री जी ने कहा, उसकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। बजट में 2020-21 में यह कहा, राज्य के प्रत्येक नागरिक को शुद्ध खाद्य पदार्थ सामग्री उपलब्ध हो तथा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके, इस हेतु मिलावटखोरों के विरुद्ध में कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिसके तहत एक अथॉरिटी की घोषणा करता हूं ताकि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा सके। मिलावटी पदार्थों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में एक लैब का गठन किया जाएगा। हो गया लैब का गठन, जिसमें नमूने की रिपोर्ट ऑनलाइन आएगी, आ गई ऑनलाइन, और मिलावटखोरों के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। तीनों में से एक काम हो तो बताओ आप मेरे को, एक काम बताओ।
आज 33 जिलों में सिर्फ 8 ऐसी लैब है जिसमें मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच होती है। सभापति महोदय, मैं अधिकृत आंकड़े कह रहा हूं, जवाब देंगे मंत्री जी, शायद कह देंगे कि इनमें कोई तंत्र नहीं। 2018-19 5625 खाद्य पदार्थ के नमूने लंबित रहे। 2019-20 में 7483, 2020-21 में 6002, यानी 1.5 वर्ष पूर्व आपने घोषणा की कि आप एक अथॉरिटी बनाएंगे। आप मुझे बताएं कि अथॉरिटी बनाई, कितनी बैठकें आपने कर ली? और सभापति महोदय, देर सवेरे सबसे बड़ी गंभीर बात मैं कह रहा हूं, जिन खाद्य पदार्थों की जांच हो गई जो उनका है 3739 अब तक, उसमें 1385 मिलावटी नमूने अनसेफ, और उनमें 7439 नमूने सभापति महोदय इनकी जांच का नतीजा आया, और आपने सिर्फ 741 प्रकरण के अंदर सक्षम न्यायालय में चालान किया। हम मिलावटखोरों को पर्चा नहीं दे रहे तो क्या दे रहे? मेरे जवाब में आप मुझे बता दो कि जनवरी 2020 से अब तक सिर्फ 741 लोगों का सक्षम न्यायालय में चालान, यानी 1385 जांच के बाद अनसेफ मामले पाए गए। मेरा आंकड़ा झूठ हो तो मुझे करेक्ट कर देना। 50% मिलावटखोरों को अभेदान सरकार दे रही है, फिर कह रहे हैं शुद्ध के लिए युद्ध चलाएंगे हम। मैं समझता हूं इन बातों को आपको देखना चाहिए। आज 1.5 वर्ष बीत गया, आपकी हर जिले के अंदर लैब की स्थापना की क्या हुआ? फास्ट ट्रैक का क्या हुआ? और मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसी तरह की हालत नकली दवाइयों में। सभापति महोदय, अभी 100 ड्रग इंस्पेक्टर है, हर इंस्पेक्टर को कह रखा है कि 6 सैंपल महीने के लिए अनिवार्य है। ये डायरेक्शन मेरे नहीं, आपके हैं। और एकमात्र एक ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है सेठी कॉलोनी में, राजस्थान, एक। और उनके पास भी 19-20 में 5619, 20-21 में 4059। ये वो जो ड्रग, वो दवाई जिसका सैंपल लिया ड्रग इंस्पेक्टर ने, वो लंबित है। मतलब उसका नतीजा है, इससे पहले लाखों मरीज गरीब उस नकली दवाई का उपयोग कर लेता है। सभापति महोदय, आपसे ज्यादा संवेदनशील कौन होगा? एक कैंसर मरीज को परिवार का आदमी इसलिए दवाई देता है कि ये दवाई उसके लिए इफेक्टिव होगी, ठीक होगी। वो मरीज दवाई खा रहा है, खाता जा रहा है। आपने दवाई के जांच का सैंपल ले लिया, और जब पूरा बैच खत्म हो गया, जब उसकी दवाई का कोर्स खत्म हो गया, तब कह दिया नकली ले ली। आप उसके जीवन से खेलने का काम कर रहे हो। आज एक्सपायरी डेट की दवाइयां इसलिए कितने लोग निकल रहे हैं। और मैं पुनः आपका ध्यान 21-22 के पैरा बजट पैरा 31 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसी सदन में डायरेक्टर ऑफ फूड सेफ्टी बनाने की घोषणा की थी। कहां है डायरेक्टर ऑफ फूड सेफ्टी? सभापति महोदय, मैं मेरी बात को लंबा नहीं करूंगा, पर मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। इसी प्रकार पर, इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश क्रिमिनल लॉ संशोधन 2021 लेकर आई थी। उन्होंने जो प्रावधान किया कि अगर कोई मिलावटी खाद्य पदार्थ, औषधि के उपयोग से अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, सरकार अपने खजाने से उसको आवश्यक क्षतिपूर्ति देगी। इसका प्रावधान उन्होंने किया। उन्होंने एक और प्रावधान किया मंत्री महोदय, आईपीसी के सेक्शन 273 में जो आप संशोधन लेकर आए हो, उन्होंने 273A जोड़ी और ये कहा कि इसके अंतर्गत एक्सपायरी खाद्य पदार्थ, एक्सपायरी डेट का खाद्य पदार्थ या एक्सपायरी दवाई कोई बेचता है तो उसको भी 5 साल की जुर्माना और 1 लाख का 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। इसलिए मैं मांग करता हूं, निश्चित तौर पर इस एमपी के अंदर जो अमेंडमेंट आया उस पर आप विचार करें। और मैं अंत में ये कहूंगा, सभापति महोदय, ये सदन चलता है, संसद चलती है, और उन सब के सामने हमारा संविधान हमें निर्देशित करता है, अधिकार देता है कि किसको कौन सा कानून बनाने का अधिकार है। आप 7वीं अनुसूची के कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर आप कानून बना रहे हैं। फूड और सेफ्टी एक्ट सेंटर एक्ट है 2006 का, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट सेंटर एक्ट है 1940 का। मैं समझता हूं कि सेंटर एक्ट के प्रचलित इन्फोर्स होते हुए आप ये अमेंडमेंट कैसे लाओगे जी? आर्टिकल 254(2)
मैं कोट करना चाहता हूं, संसद द्वारा बनाई गई विधि राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से असंगत हो, समवर्ती सूची में ऐसी स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि पर प्रभावी होगी। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि शून्य होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब यह कहता है कि कंकरेंट सब्जेक्ट पर जो आप बिल जो विधि बना रहे हो ये शून्य है, ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट में पहले से प्रावधान है, आपके फूड सेफ्टी एक्ट में पहले से प्रावधान है, सजा के सख्त प्रावधान है, और अब लेटेस्ट तो जब ये फैसला आ ही गया और जिस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ ही कह दिया खबरदार अगर आपने आईपीसी में किसी तरह के मामले दर्ज किए और फूड सेफ्टी मामले दर्ज होंगे तो इसके लाने का औचित्य क्या है। मैं समझता हूं जब इस प्रकार के बिल आते हैं तो ये बात भी सभापति महोदय उठती है कि इन बिलों के पीछे जो हेतु था वो खाद्य पदार्थ शुद्ध मिले। इन बिलों के पीछे जो हेतु था इस प्रदेश के अंदर नशीली दवाइयां और मिलावटी दवाओं का जो ट्रांजिट रूट बन गया, जो जखीरा यहाँ पैदा होने लग गया, उस पर रोकथाम हो, पर कैसे होगा? घोषणा कर जाओ, घोषणा को भूल जाओ। अरे बजटीय घोषणा पर तो ध्यान रखो। आपने जो घोषणा की, फूड सेफ्टी डायरेक्टरेट की घोषणा की, अथॉरिटी की घोषणा की, हर जिले के अंदर एक लैब की घोषणा की, ये सारी घोषणाएं अगर कोई देखे, मैं समझता हूं आने वाला व्यक्ति जब कभी भी इन सारी चीजों को समग्र रूप से देखेगा तो आपको लानत भेजेगा। इसलिए फुर्ती मत करो, इसको जनमत जानने हेतु प्रचारित कर दो। इतना मेरा निवेदन है।